अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप यार। आज मैं आपके साथ एक और सीरीज़ के साथ हाज़िर हूँ जिसके अंदर आप MS वर्ड के अंदर शॉर्टकट कीज़ सीखेंगे, जिसके अंदर मैं सबसे पहले कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनको एक सीक्वेंस में आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपने मेरे साथ स्टार्ट टू एंड जब मेरे साथ जुड़े रहना, ताकि आपको कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक जितनी भी सीक्वेंस में कमांड्स हैं उनका इस्तेमाल आपको आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट बार में टास्क बार में यहाँ पे हम देखते हैं ये MS वर्ड मैंने पहले ओपन किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यस, तो आपने MS वर्ड के अंदर जैसे ही क्लिक किया तो ये आपके सामने डॉक्यूमेंट विंडो आ चुकी है। यस, तो यहाँ पे मैं बाकी जो इन डिटेल आप बाद में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट आज जो है वो कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक चूँकि शॉर्टकट की समझाने लगा हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल का बटन प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने RAND रैंड लिखना है और शिफ्ट पकड़ के 9 और 0 का बटन हिट करना है, ठीक है। और आपने एंटर का बटन जो है वो हिट करना है। तो आपके सामने एक डमी पैराग्राफ आ चुका है। अब आपने क्या करना है जी, आपने क्या करना है जी, सबसे पहले कंट्रोल A कमांड आपने इस्तेमाल करनी। कंट्रोल A का मतलब होता है जितना भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल A क्या करती है, सिलेक्ट ऑल करती है। तो कंट्रोल A करें तो देखें यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है कंट्रोल B। कंट्रोल B जो है ये बोल्ड करती है, जितना भी टेक्स्ट होगा उसको ये बोल्ड कर देगी। तो सबसे पहले आपने जिस भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है पहले उसको सिलेक्ट करें। तो फॉर एग्जांपल मैंने सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल A करेंगे, पहले एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने कंट्रोल प्लस B जो है वो कमांड दबानी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इसने जितना भी टेक्स्ट था उसने इसको सबको बोल्ड कर दिया है। ओके, बहुत सिंपल है। उसके बाद कंट्रोल C, तो कंट्रोल C बेसिकली कॉपी कमांड है। इसने क्या करना है, जितना भी आपके सामने ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको ये वाला सारा, इसने इसको सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो अब क्या करें, जिस भी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है, मान लो मैंने इतना जो पैराग्राफ इसको सिलेक्ट करना है ये वाला, तो आप इसको पहले क्या करें, सिलेक्ट करें। उसके बाद आप कंट्रोल प्लस C की कमांड दबाएं। अब आप क्या करें, ये ब्लैंक स्पेस पे किसी भी जगह पे क्लिक करें और कंट्रोल प्लस V करें। तो यहाँ पे देखें ज़रा, इसने पेस्ट कर दिया। तो कंट्रोल प्लस C कट अपना कॉपी कमांड है, और जब आपने उसको पेस्ट करना है मतलब किसी भी जगह पे प्लेस करना है तो आप कंट्रोल प्लस V कमांड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, आसान। उसके बाद कंट्रोल प्लस D। अब कंट्रोल प्लस D ऐसी कमांड है जिसके अंदर आप फ़ॉन्ट वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस D दबाएँ, कंट्रोल प्लस D, कंट्रोल अपने पकड़े रखना है और साथ ही D का बटन हिट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के। यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ आ रहा है, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, इसके स्ट्राइक थ्रू है, ये डबल स्ट्राइक थ्रू है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये स्मॉल कैप्स है, ऑल कैप्स है, हिडन है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है। मान लो हमने क्या करना है, जितना भी टेक्स्ट है इसको सारे को ऑल कैप्स करना है, मतलब जितने भी लेटर्स हैं ये सारे कैपिटल हो जाएं। तो ऑल कैप्स के ऊपर क्लिक करें और ओके का बटन हिट करें। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट को आपने ऑल कैपिटल करना है तो पहले सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल A कर लीजिए, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस D दबाना है, ठीक है। तो अब देखें फिर से एक दफ़ा फिर से आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब आपने क्या करना है, ऑल कैप्स के ऊपर जस्ट आपने चेक करना है, और देखिए यहाँ पे वो शो भी कर रहा है कि जितना भी टेक्स्ट है ये सारा बोल्ड हो चुका है, कैपिटल हो चुका है। तो अब यहाँ से जस्ट सिंपली ओके का बटन हिट कीजिए। तो देखना ज़रा, ये सारा का सारा टेक्स्ट इसने क्या कर दिया है, कैपिटल में इसने सारा लिख दिया है। ओके, तो आपने वापस आना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था, तो कंट्रोल प्लस Z कमांड दबाइए, ये अनडू कर देगा, ठीक है, आसान है ना। उसके बाद कंट्रोल C के बाद हमारे पास D के बाद F कमांड है। कंट्रोल प्लस F फाइंड कमांड है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर, आपने फाइंड करना है। तो कंट्रोल प्लस F दबाइए। यस, कंट्रोल प्लस F दबाएंगे। यहाँ पे नेविगेशन पेन आपके सामने ये ओपन हो चुका है, लेफ्ट साइड पे आपको ये डॉक्यूमेंट के नज़र आ रहा है। यस, यहाँ पे मान लो मुझे ढूंढना है ये डॉक्यूमेंट या ये लुक ढूंढना है, यहाँ पे लुक या जहाँ पे प्रोफेशनली लिखा हुआ है इसको सर्च करना है। तो यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है प्रोफेशनली, ठीक है।
तो देखो आपने अभी प्रोफेशनली ये थोड़ा सा लिखा ही है, तो उसने जहाँ पे प्रोफेशनली लिखा था उसको इसने हाईलाइट कर दिया। तो ये बहुत आसान है। अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पे उसको टाइप कीजिए और यहाँ पे वो जहाँ जहाँ पे लिखा होगा उसको वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ये इसको जस्ट सिंपली यहाँ से इसको क्लोज कर दें, कंट्रोल F। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है F के बाद कंट्रोल G है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल G कमांड ऐसी कमांड होती है जिसके अंदर आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाना चाह रहे होते हैं। तो अभी मेरे पास 2 पेजेस है, जैसे यहाँ पे नीचे स्टेटस बार पे नज़र आ रहा है पेज 1 ऑफ 2, इट मीन्स कि आई हैव 2 पेजेस। ठीक है, MS वर्ड में जो ओपन है। तो अब यहाँ पे मान लो मुझे पेज नंबर 2 के ऊपर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल प्लस G कमांड दबाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास फाइंड एंड रिप्लेस का ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 लिखना है, तो ये आपको पेज नंबर 2 के ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस G है जो आपको एक पेज से अगले पेज के ऊपर लेके जाती है। जो भी पेज नंबर लिखेंगे वो आपको उसके पेज के ऊपर लेके चले जाएगी। G के बाद है H कमांड हमारे पास। H कमांड होती है फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पे दबाइए कंट्रोल प्लस H, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पे मान लो कि आपने जहाँ पे प्रोफेशनली लिखा है उसकी जगह पे आपने लिखना है, मान लो कि आपने लिखना है एक्सपर्ट। तो यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली एक्सपर्ट लिखना है रिप्लेस विद में, और यहाँ पे आपने रिप्लेस ऑल कर देना। तो यहाँ पे इसने लिखा है कि ऑल डन, वी मेड 1 रिप्लेसमेंट। ओके, तो ठीक है, आपने यहाँ पे चेक करना जाके देखिए ज़रा, यहाँ पे आपने प्रोफेशनली लिखा था, वहाँ पे इसने क्या लिख दिया है, एक्सपर्ट। ठीक है, इसने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक्सपर्ट। यहाँ पे ये रहा। ठीक है, इसने इसको एक्सपर्ट में चेंज कर दिया। एज के बाद हमारे पास क्या है, आई। आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्लस A करना, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आपने कंट्रोल प्लस I दबाना है, तो ये सारे के सारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा। उसके बाद सिंपली हमारे पास क्या है, J कमांड है। कंट्रोल J जस्टिफाई करती है टेक्स्ट जितना भी लिखा हुआ है। बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें आप राइट जस्टिफाई करते हैं, लेफ़्ट, और मतलब आप टेक्स्ट को हर लिहाज से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल प्लस A करना है, सारा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली कंट्रोल प्लस J कमांड दबानी है। तो ये देखो इसने टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास हाइपर लिंक, जिसको हम कंट्रोल प्लस K कमांड बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस K। आपने जिसको भी हाइपर लिंक करना है, हाइपर लिंक का मतलब ये है कि मानो मैं क्लिक के बटन के ऊपर दबाऊं तो ये मुझे इंटरनेट के ऊपर लेके चले जाए, यूट्यूब के ऊपर मान लो लेके चले जाए। तो आपने क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या हाइपर लिंक करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए, और आपने सिंपली कंट्रोल प्लस K कमांड दबानी है। तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे इंसर्ट हाइपर लिंक, यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ www.youtube.com। ओके, सिंपली आपने जस्ट इसको क्या कर देना, ओके। अब देखो यहाँ पे क्लिक का जो वर्ड है उसको इसने ब्लू कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। इट मीन्स कि ये हाइपर लिंक हो चुका है। अब जैसे मैं क्लिक के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसने मुझे YouTube के ऊपर लेके चले जाना। लेकिन आपने YouTube के ऊपर कैसे जाना है, आपने कंट्रोल का बटन जो है वो पकड़े रखना है। जैसे आपको कैप्शन में भी ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे आपको कैप्शन में नज़र आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक। इट मीन्स मैंने कंट्रोल का बटन पकड़े रखना है और फिर इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो देखिए अब यह हैंड बन चुका है। इट मीन्स कि अब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको YouTube के ऊपर लेके जाएगा। लेकिन चूँकि यस, ये आपको YouTube के ऊपर लेके चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, YouTube के ऊपर आपको लेके चला गया है। ओके, तो ये है ना बहुत मज़े की हमारे पास इंटरेस्टिंग कमांड कंट्रोल प्लस K। जैसे ही मैंने उस बटन को क्लिक किया तो ये मुझे YouTube के ऊपर लेके आ चुका है। तो अभी मुझे YouTube नहीं चलानी है, तो आप सिंपली क्या करें, कंट्रोल Z करें, ये आपका हाइपर लिंक ख़त्म हो चुका है। K के बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है L। आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि आपका जितना भी ये टेक्स्ट है इसको ये लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाएगा। आपने सिंपली इसको पहले सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस A सेलेक्ट हो गया। अब आपने कंट्रोल प्लस L कमांड दबानी। तो ये देखो इसने लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाई कर दिया उसको। ठीक है, इसको बेसिकली अलाइनमेंट बोलते हैं। तो इसने कंट्रोल L से लेफ़्ट साइड पे अलाइनमेंट इसकी सेट कर दी। L के बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है M, कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल A कीजिए, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल M दबाइए, कंट्रोल M। ठीक है, कंट्रोल M जो है बेसिकली राइट इंडेंट है। ये सारा का सारा पैराग्राफ जो है इसको ये राइट साइड पे लेके चले जाएगी। तो यहाँ पे मैं ज़रा इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल M,
इट्स नॉट वर्किंग। आपने 1 मिनट इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे फिर से एक दफ़ा लिख लीजिए rand 9 और 0। ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल एम दबाइए, अभी भी ये काम नहीं कर रहा। तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कंट्रोल एन यहाँ पे इक्वल दबाइए, यहाँ पे रैंड शिफ्ट पकड़ के 9 और 0, कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल एम दबाइए, ठीक है। तो इट्स नॉट वर्किंग स्टिल, कैंसिल, कंट्रोल ए एम। ये बेसिकली आपका टेक्स्ट जितना भी होगा उसको ये राइट साइड पे जो है वो मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कमांड, ठीक है। कंट्रोल एम। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन जो है ये बेसिकली क्या करती है, अभी ये सिस्टम में कोई मसला आ रहा है, ये इसलिए हेल्ड हो रहा है। कंट्रोल एम से कंट्रोल एम, उसके बाद एन कमांड है हमारे पास। कंट्रोल एन से ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेगी। यस, ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास ओ कमांड, कंट्रोल प्लस ओ दबाइए। यहाँ पे कंट्रोल ओ दबाने से आपको ये, अगर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाए हुए सेव किए हुए तो उनको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। किसी भी ड्राइव में कोई पड़ा हुआ है आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओ के बाद क्या है, पी। कंट्रोल पी दबाएंगे तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल पी, ये देखो हमारे पास प्रिंट का मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं कि प्रिंट ऑल पेजेस, यहाँ पे प्रिंट वन साइड करना है आपने, ठीक है। मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड करना है आपने, यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कलेक्टेड करना है या अनकलेक्टेड करना है, ये आपने सारी सेटिंग। प्री पोर्ट्रेट पेज करना है, मतलब आपने वर्टिकल फॉर्म में करना है पेज को, ये लैंडस्केप करना है, ठीक है। लैंडस्केप में पेज का साइज़ बड़ा होगा लेंथ वाइज। पेज 1 पेज पर शीट करना है या एक पेज के ऊपर आपने, जैसे 2 पेजेस हैं, ये 4 पेजेस हैं, ये 6 पेजेस हैं, 8 पेजेस हैं, 16 पेजेस पर पेज हैं, तो इसलिए से आपने यहाँ से सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने प्रिंटिंग नहीं करनी है। उसके बाद आपने प्री कंट्रोल प्लस क्यू की कमांड दबानी है, तो ये बेसिकली क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करेगी। तो फिलहाल के लिए मैंने कंट्रोल क्यू नहीं दबाना क्योंकि मुझे ये क्लोज़ नहीं करना है। उसके बाद मैंने आर कमांड दबानी। कंट्रोल आर क्या करती है, आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है, तो ये टेक्स्ट को राइट साइड पे लेके चले जाएगी, ठीक है। कंट्रोल आर क्या है, कमांड्स क्या करती है, डॉक्यूमेंट को राइट साइड पे अलाइनमेंट कर देती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल एस दबाना। कंट्रोल एस, ये आपको सेव कमांड का ऑप्शन है, कंट्रोल सेव एज कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी मर्जी आप इसको सेव कर सकते हैं। आप ओपन में अपना मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ये ड्राइव, वन ड्राइव में, दिस पीसी में, या अपने डॉक्यूमेंट में जाके कहीं भी आपने इसको सेव करना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल एस दबाइए। उसके बाद कंट्रोल टी क्या है, पहले सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल टी दबाइए। तो ये क्या करती है, पहली लाइन को छोड़ के पैराग्राफ के, ये आपको पता है ये पैराग्राफ है, यस, जहाँ पे आपने एंटर दबाया हुआ है, आपने क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल टी दबाना है। तो ये जितना भी पैराग्राफ्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स हैं, इसने पहली लाइन छोड़ देनी है और बाकी जो टेक्स्ट है उसको इसने राइट साइड पे इंडेंट कर देना है। तो ये क्या है, ये भी इंडेंटेशन करती है बेसिकली, जैसे कंट्रोल एम जो है वो इंडेंटेशन करती है। तो आपने वापस आना है, तो आपने क्या कर देना है, कंट्रोल क्यू का बटन दबाना है, तो ये आपका सारा डॉक्यूमेंट वापस ले आएगी ओरिजिनल फॉर्म में। कंट्रोल जी दबाइए, यहाँ पे अनडू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यू, आपने क्या करना है, अंडरलाइन करते कंट्रोल ए करना, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल यू दबाना है, तो ये अंडरलाइन कर देगी, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कमांड है। उसके बाद वी कमांड है, सबसे वी कमांड मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपने सबसे पहले कंट्रोल ए करना है, आपने कंट्रोल सी कर लेना, कॉपी कर लेना, और आपने नीचे कंट्रोल वी कर देना। तो ये पेस्ट कमांड है, ठीक है। कंट्रोल वी क्या है, पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने जितना भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, मान लो आपने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, आपने यहाँ पे नीचे आके कंट्रोल प्लस वी करना है, तो ये देखो इसने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने कंट्रोल एक्स करना है, कंट्रोल एक्स कट कर देती है, कॉपी क्या करती है, कॉपी भी कर देती है और ओरिजिनल डाटा उधर पड़ा भी रहता है। लेकिन कंट्रोल एक्स जब आप जैसे ही दबाएंगे, कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स दबाएं, तो इसने सारा का सारा कट कर लिया। यहाँ पे इसका ये कट का ऑप्शन भी आपको नज़र आता है यहाँ पे। तो ये क्या करती है, बेसिकली कट कर देती है टेक्स्ट को, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको कट नहीं करना है। ये देखो आपको क्या सीजर सी नज़र आ रही, कट का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना। तो हमें फ़िलहाल के लिए कंट्रोल जी करना, हम वापस आ जाते हैं। हमारे पास ये देखो कट का ऑप्शन है, इसको भी दबाएंगे तो वही इफेक्ट होगा। तो हम कंट्रोल जी कर देते हैं। तो एक्स, कंट्रोल एक्स क्या है, कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब ओरिजिनली तौर पर सारा डाटा ही उठा लेना है, कट कर लेना है। उसके बाद वाई कमांड, कंट्रोल वाई क्या करती है, अब देखो जो मैंने लास्ट एक्शन किया था उसको इसने क्या कर दिया है, रीडू कर दिया है। ओके, तो मैंने अनडू करना है इसको, तो कंट्रोल जी कमांड दबानी है आपने, तो ये अनडू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जी तक जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको इन डिटेल मैंने बताई हैं, और थोड़ी सी तेज़ बताई हैं क्योंकि हमारा जो लेक्चर है ये थोड़ा लेंथी ना हो जाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे आने वाली वीडियोज़ का, आने वाले लेक्चर्स का वेट कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Life.